बाज़ार में जो बढ़त और गिरावट का दौर आता है उससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार ऐसा ही है। और बढ़त के दौर में जब बाज़ार तेज़ी से चल रहा होता है, उस समय जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है वो सबसे बड़ा विनर लगता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब बाज़ार में गिरावट का दौर आता है तो वो ही सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता है और उसका पोर्टफोलियो कभी बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने का नतीजा ये होता है कि आपके पास कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और गिरने वाले बाज़ार के फेज़ में वो सब चढ़ना बंद कर देता है। गिरने वाले फेज़ में के बारे में जो गेस कर लेता है या जो बाज़ार से डरा रहता है, उसका कभी फ़ायदा हुआ ही नहीं रहता और वो भी बड़ा खुश होता है कि देखिए मैंने कहा था कि बाज़ार गिर गया है आपका, और उसको कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं और वो उसमें दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इससे बचने का तरीका केवल एक ही है कि आपको बैलेंस मेंटेन कीजिए, और ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शुरुआत आप वैसे ही करते हैं खूब रिस्क ले करके, और शुरुआत के दौर में जब आप निकलते हैं तो फिर दोबारा वापस आना मुश्किल हो जाता है। कुछ बैलेंस मेंटेन कीजिए, एसआईपी कीजिए, लंबे समय का पैसा ही इक्विटी में लगाइए, और 3 साल तक बाज़ार के शोर से और इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए।